हेलो बच्चों, हाय करो। हाँ, कहानी सुनना है आज भी। तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे हम? हाँ, स्वच्छता और सफाई के बारे में। ठीक है। तो एक प्रीतम नाम का लड़का है, प्रीतम नाम का। ठीक है। होनहार लड़का है, वो अच्छा है, बहुत सी चीजें उसको पसंद है ना। लेकिन वह चीजों को वापस नहीं रखता। जैसे बैग से कुछ निकाला, वो ऐसे ही फैला देता है। जैसे आप लोग इधर देखिए, घर में कुछ पढ़ते हो तो आप पेन निकालते हो, पेंसिल निकालते हो, कलर निकालते हो, तो क्या वैसे ही फैला के रखते हो? नहीं रखते ना। उसको हमको फिर से बैग में डाल देना चाहिए वापस, है ना। लेकिन जो प्रीतम था वो क्या करता है कि उसको पसंद तो सब कुछ था, लेकिन वो उसको वापस नहीं रखता, कमरे में पूरा फैला के गंदा रख देता है ना। तो एक रात इना मीना डीका, तीन भूत की कहानी और पढ़े हैं ना हमने पहले। हाँ, तो वही वाले तीन भूत यहाँ आ गए देखो, और प्रीतम के कमरे के सामने से गुजरते हैं। वैसे ही वो भी आपके कमरे के सामने से भी गुजरेंगे, तो आपको भी सफाई रखना है। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने देखे कि जो प्रीतम का कमरा है वो कैसा है, बहुत गंदा है ना। लड़का, वो सोचे तीनों भूत कि ये लड़का सारा दिन पढ़ने में बिजी रहा होगा, इसलिए इसने कमरा गंदा रखा है, चलो इसका कमरा साफ कर देते हैं करके वे तीनों भूत रात भर कमरे की सफाई किए। किसके कमरे की? प्रीतम के कमरे की। जब प्रीतम उठा तो उसे लगा कि उसकी गोद यानी उसकी माँ ने क्या कर दिया है, उसका कमरा साफ कर दिया है। वह धन्यवाद देना चाहता था। किसको? अपनी माँ को। उसको क्या लगा कि उनकी मम्मी है ना, उनने पूरा कमरा साफ किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा कि उसकी माँ ने कहा, अच्छा काम प्रीतम, आपने अपने कमरे को अच्छी तरह साफ किया है। प्रीतम उलझन में पड़ गया, सोचने लगा, अरे मैं तो सोच रहा था कि मम्मी ने साफ की है कमरा, है ना। लेकिन माँ ने नहीं किया, मम्मी ने नहीं की, वो तो मुझे बोल रही है कि तुमने साफ किया है ना। तो भाई वो सोचने लगा कि कौन हमारा कमरा साफ कर दिया, है ना, किसने कर दिया। उस रात हमेशा की तरह प्रीतम ने अपना कमरा खराब किया, ठीक है, और सोने चले गया। फिर से उस रात को उसने कमरा गंदा रख दिया और सोने चले गया। मित्र भूतों ने इसे फिर से देखा और सोचा कि लगता है कि वह लड़का अपने कमरे को गंदा रखना पसंद है उसको। मित्रों भूतों ने क्या देखा कि लगता है ये लड़का अपने कमरे को गंदा ही रखता है, ऐसा लगा उनको। हमने इसे अनावश्यक रूप से साफ कर दिया, हमने फालतू में साफ किया, इसको तो गंदा ही पसंद है बोलते हैं वो लोग। चलो इसे फिर से गड़बड़ करते हैं, वह खुश होगा। और उन्होंने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया। अब भूतों ने जैसा सामान उन्हें सुधार के रखे थे ना, साफ सफाई करके, उसको पूरा फैला दिए। क्यों? उनको लगा भूतों को कि इसको गंदा रखना पसंद होगा, है ना, इसलिए उन्हें फैला दिए। अब देखते हैं प्रीतम को क्या लगता है। प्रीतम की माँ ने गंदा कमरा देखा और वो बहुत परेशान हो गई, है ना। उसको, आपकी माँ भी आपको देखेगी कि मेरे बच्चे कैसा गंदा रखते हैं घर, तो चिल्लाएंगी ना। तो वैसे ही प्रीतम की माँ भी उसे देख के चिल्लाने भी लगी और परेशान हो गई। उसने प्रीतम से कहा कि अगर उसने अपने कमरे को गंदा रखा तो एक छात्रावास में भेज दूंगी। हॉस्टल, जैसे हमारे यहाँ भी हॉस्टल है ना, वहाँ रहते हैं ना इन लोग, बच्चे रहते हैं ना, और हमारे स्कूल पढ़ने आते हैं। हाँ, तो वैसे ही उनकी मम्मी भी उसे डांट रही है कि अगर तूने अब गंदा रखा तो मैं कहाँ भेज दूंगी? हॉस्टल में, छात्रावास में। आप लोग को छात्रावास में रहना पसंद है कि नहीं, कि मम्मी पापा के साथ रहना पसंद है? मम्मी पापा। हाँ, तो वैसे ही देखो डरा रही है उसकी मम्मी कि तुमने अगर गंदा रखा कमरा तो मैं कहाँ भेज दूंगी, बोल रही है छात्रावास भेज दूंगी। उस शाम प्रीतम अपने कमरे की सफाई करता है और महसूस करता है कि एक साफ सुथरा कमरा कितना सुकून देता है। यानी फिर उसने मम्मी की बात सुना और कमरे को यानी साफ सुथरा किया, है ना। तो उसको उस दिन एकदम खुद से किया उसने सफाई ना, तो उसको इतना अच्छा लगा। यानी साफ कमरे में रहना कितना अच्छा लग रहा है, और गंदे कमरे में रहना बाप रे, अच्छा लगता है कि गंदे कमरे में रहना? नहीं लगता ना। तो उसको अच्छा लगा। उस रात मित्र भूतों ने प्रीतम की सराहना की और उसे एक प्रमाण पत्र दे दिया। अब जो मित्र थे ना, दो भूत, ईना मीना डीका, तो उनने खुश हो गए उसको देख के, है ना, और उसको एक प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण पत्र क्या होता है पता है ना?
जैसे आप लोग भी अच्छा काम करते हैं तो आपको मार्कशीट मिलती है, अच्छे नंबर आते हैं तो मार्कशीट मिलती है ना। वैसे ही उसको भी एक प्रमाण पत्र दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और सफाई रखा, तुम बहुत अच्छे हो, सुधरने लगे हो करके, है ना। तो हमको इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है कि हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई से ही हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, हमारा घर भी अच्छा दिखता है और हम भी अच्छे दिखते हैं। यदि हम डेली ब्रश नहीं करेंगे, हमने अपने बाल नहीं सुधारेंगे, है ना, चेहरा नहीं धुलेंगे, नहाएंगे नहीं, तो हम कैसे दिखेंगे बताओ? गंदे। तो हमको साफ सुथरे रहना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय करो।